नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या बिहार सरकार में मंत्री नहीं बनने से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नाराज हैं? फिलहाल मंगल पांडे बंगाल में हैं। बंगाल की सरकार है, उसका शपथ ग्रहण समारोह है। इसकी तैयारी, इसकी जायजा और उसके तमाम कार्यों में मंगल पांडे लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। लेकिन यहाँ सिवान में, यहाँ बिहार में कई जगहों पे इस बात की चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मंगल पांडे बिहार में मंत्री नहीं बनने से नाखुश है। तो क्या सच में मंगल पांडे नाखुश हैं या ये सिर्फ एक चर्चा है? आज इसी बात पर हम आपसे वार्ता करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि असल में हुआ क्या, क्या सीन रहा। जो सूत्रों ने हमें खबर दी है उसके हिसाब से क्या हुआ शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले, और क्या हुआ शपथ ग्रहण समारोह के दिन, और उसके बाद क्या हुआ, और क्यों ये चर्चा अब चल पड़ी है कि मंगल पांडे नाराज चल रहे हैं। क्या ये सवाल है? मंगल पांडे नाराज हैं कि नहीं है, ये तो वो जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मंगल पांडे बोलते नहीं, अंदर ही सब रखते हैं। बड़े राजनीतिज्ञों की यही पहचान है। मंगल पांडे मौजूदा समय में चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन क्या वो नाराज हैं या नहीं, इसको समझने के लिए आपको शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले चलना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन सूत्रों के बातों पर यदि आप विश्वास करते हैं तो खबर है कि जिस दिन शपथ ग्रहण होना था उसके एक दिन पहले शाम के समय मंगल पांडे मुख्य सचिव के साथ गांधी मैदान पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने। उस समय मंगल पांडे को कुछ पता नहीं था। वो जान रहे थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, वो मंत्री बनेंगे। बंगाल में भारी विजय मिली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो साथ कैंपेन कर रहे थे, अमित शाह से कई मुलाकातें हो रही थी, बड़े बड़े बीजेपी के नेता जो थे वो उनके साथ थे। कहीं से उनको ये आभास नहीं था कि इस बार सम्राट चौधरी का जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें वे नहीं होंगे। वो मंत्री बनना चाहते थे, और इस बात को बल तब मिलता है जब ये कहा जा रहा है कि वे अपने सिवान में, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से वो आश्वस्त कर चुके थे। वहाँ से भारी संख्या में कार्यकर्ता आने वाले थे। कम से कम 5,000 कल गांधी मैदान में पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एनडीए की छायता कल मंत्रिमंडल विस्तार है और उसमें सीवान जिला के भी छायता बैठे हिस्सा लेंगे। देखिए, हमारे जो सीवान के लाल हैं माननीय मंगल पांडे जी, वो भी कल छायतार में शामिल होंगे और मंत्रिमंडल के वोट लेने के बाद हम सभी सिवान के छायता उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अब इधर आइए, 4 बजे शाम तक मंगल पांडे को ये जानकारी नहीं थी कि वो मंत्री नहीं बन रहे। वो तैयारियों का जायजा भी लिए, सब कुछ देखा, समझा, परखा, जैसे अन्य मंत्रिमंडल के गठन के दरमियान वो किया करते थे। मामला तब बिगड़ा जब गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ। ठीक एक दिन पहले, शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले अमित शाह शाम को पटना पहुंचे, और पटना पहुंचने के साथ ही उन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की, सबके साथ मीटिंग की, और उसके बाद मंगल पांडे को ये बताया गया कि वो इस कैबिनेट के हिस्सेदार नहीं बनेंगे, उनको अलग से जवाबदेही दी जाएगी। रात को पता चला मंगल पांडे को, तब तक तो सिवान से जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उन्हें शुभकामना देने आने वाले थे, उसमें से बहुत पहुंच चुके थे। कई जो आने वाले थे, उनको जब ये पता चला कि मंगल पांडे मंत्री नहीं बन रहे हैं, तब वो नहीं आए, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। अगला दिन जो है वो मंच पर सब कुछ मीटिंग जैसे होना था,
जिस तरह से मंत्रियों को शपथ लेना था सब कुछ चला। अमित शाह ने मंगल पांडे की पीठ भी ठोकी, मंगल पांडे के साथ खुलकर बातचीत भी किया, लेकिन वो मंत्री नहीं बने। बताया जाता है कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसी दिन 3 बजे वो बंगाल चले गए। जो कार्यकर्ता उनके पास पहुंचे थे सुबह में मिलने के लिए, उन कार्यकर्ताओं से भी मंगल पांडे ने कुछ नहीं कहा। कार्यकर्ताओं में से कई लोगों का कहना है कि वो थोड़ा अकेले रहना चाहते थे। अब मंगल पांडे बंगाल चले गए। वहाँ बंगाल में जो उनको दायित्व मिला है, बंगाल के वो प्रभारी हैं, उसमें वो लगे हुए हैं, पूरी मस्ती के साथ लगे हुए हैं, पूरी तन्मयता के साथ उसमें जुटे हुए हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मंगल पांडे अभी नाराज हैं, खुश हैं, नाखुश हैं, कैसे हैं, ये अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच ये चर्चा है कि मंगल पांडे को एक साजिश के तहत बिहार की राजनीति से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। अब इस चर्चा में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये इस बात की चर्चा है कि मंगल पांडे मंत्री बनना चाहते थे। उनके समर्थकों तक ये बात पहुंच गई थी कि वो मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद वो मंत्री नहीं बने। उनको आश्वासन मिला कि उन्हें इससे भी बड़ी जवाबदेही संभालनी है और इसलिए सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का हिस्सा आपको नहीं बनना है। अब देखिए बड़ी जवाबदेही कब मिलेगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर वो थे पहले। इस मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिला, इसलिए उनके कार्यकर्ता मायूस हैं, इसलिए मंगल पांडे के जो समर्थक हैं वो मायूस हैं। सिवान के लोग भी मायूस हैं। सिवान विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने सोचा था कि मंगल पांडे जीतेंगे, मंत्री बनेंगे तो सिवान का विकास होगा, लेकिन सिवान के विकास में मंगल पांडे का योगदान कितना रहेगा ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने बड़ी तेजी से सिवान जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में प्रयास किया था, लेकिन आप जानते हैं अब वो मंत्री नहीं है। उन्हें बीजेपी कौन सी जवाबदेही देगी ये भी भविष्य के गर्त में है, और इसलिए कई तरह के सवाल सिवान में हो रहे हैं, कई तरह के सवाल बिहार में उठाए जा रहे हैं, कई तरह के सवाल बीजेपी के नेतृत्व से भी पूछे जा रहे हैं और कई तरह के सवाल मंगल पांडे से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इन सवालों का जवाब देने के लिए मंगल पांडे बिहार में मौजूद नहीं है, वो बंगाल में हैं। बंगाल में सरकार बनने वाली है, बीजेपी की सरकार बनने वाली है, प्रचंड बहुमत के साथ जीती हुई सरकार के मुखिया चुने जाने वाले हैं। आप सबको ये पता भी चल गया होगा कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उसी तैयारियों में मंगल पांडे अभी लगे हुए हैं। वहाँ का जो कार्यक्रम है उसके समाप्त हो जाने के बाद बीजेपी मंगल पांडे को लेकर कौन सा फैसला लेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।